क्या आप उस आदमी की कहानी जानना चाहोगे जिसने दुनिया भर में हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी और खुद विवादों में रहने लगा। आज हम बात करेंगे ओशो की जिंदगी की, जिन्होंने दर्शन, मेडिटेशन और आजादी की एक नई परिभाषा दी, लेकिन उनके रास्ते पर तूफान भी आया। तो बने रहिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात है जो आपको सुननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बोम और आज हम एक और नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ओशो। मैं पागल हूं और जब तक तुम्हें पागल न बना दो तब तक ये दोस्ती बनी ही नहीं। ओशो, जिसको दुनिया में लोग भगवान रजनीश के नाम से भी जानते हैं। आज हम जानेंगे ओशो कौन थे, उनकी शुरुआती जिंदगी कैसी थी, कौन से इनके विचार जो लोगों को खींचे और इतने विवादित रहे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 कुछवाड़ा में हुआ और उनका असली नाम नारायण श्री रजनीश था। और बचपन से ही उन्हें सवाल पूछने का बड़ा ही शौक था, धर्म के बारे में, प्रेम के बारे में, समाज के बारे में, और यही उनके सीखने की जिज्ञासा आगे जाके उनके जीवन का आधार बन गई। उन्होंने जोधपुर, इंदौर में पढ़ाई की और फिलोसॉफी में गहरी दिलचस्पी ली। 1960 और 70 में ओशो यानी कि भगवान रजनीश एक गुरु बनकर उभरे। उन्होंने पारंपरिक और धार्मिक योजनाओं पर सवाल उठाए, प्रेम, सेक्स और स्वतंत्रता पर अलग अलग नजरिए दिए। उनके बोलने की शैली सीधी, सरल और चुनौतीपूर्ण थी, और यही कारण था कि लोग उनके पास खींचे चले आते थे। और कई बार उनकी छोटी छोटी बातों को धार्मिक गुरु को हिला दिया था, और इसी के कारण कुछ लोग उनसे प्यार करते थे और कुछ लोग उनसे घृणा, और इस कारण कुछ लोग उसको पसंद करते थे और कुछ लोग उनसे नापसंद। और 1970 में उन्होंने पूना में एक अपना आश्रम बनाया और उसमें ओशो मेडिटेशन और डायनेमिक मेडिटेशन जैसी कुछ तकनीकें सिखाई जाती थी। और इसी कारण पश्चिमी देश यानी कि फॉरेन कंट्री के लोग ओशो के आश्रम में आते थे और वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखते थे या फिर खुद को ढूंढने के लिए आते थे। और इसी कारण ओशो का प्रभाव यानी कि ओशो का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा, वो पूरे विश्व में फैल गया। इसीलिए बाहर के देश के भी लोग भारत में आने लगे उनके आश्रम में। और जब ओशो ने अपना पूना के अंदर आश्रम शांति से चला रहे थे, तभी कुछ प्रॉब्लम्स के कारण उस आश्रम पर कई सारे एलिगेशन लगे, जैसे कि यहाँ पे गलत काम होता है, यहाँ पे स्मगलिंग होती है, यहाँ पे ड्रग्स रखे जाते हैं। भारतीय सरकार ने उस वक्त उस आश्रम को बैन करवा दिया, यानी कि ओशो का भारत में रहना काफी मुश्किल करवा दिया। बहुत सारे बैन लगाए गए, टैक्स लगा दिया गया। इसी कारण ओशो ने भारत छोड़ने का डिसीजन लिया और 1981 में ओशो अमेरिका गए और वहां पे उन्होंने एक अपना आश्रम बनाया, जहाँ पे अमेरिकी श्रद्धालु वहां पे आने लगे और पूरे विश्व के श्रद्धालु उनके वहां पे रहने लगे। और इसी के कारण कुछ ही सालों में उन्होंने एक अपना सिटी बनाने का भी ट्राई किया अमेरिका के अंदर, जिसका नाम रखा रजनीशपुरम। इसके कारण रजनीशपुरम में हर तरह के लोग रहते थे, यहाँ तक कि एक बॉलीवुड एक्टर जिनका नाम है विनोद खन्ना, वो भी वहाँ पर माली का काम किया करते थे। और वहाँ पर इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़नी और इतने ज्यादा लोग क्रिश्चियन धर्म को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ रजनीशपुरम में स्पिरिचुअल ह्यूमन बनने की जा रहे थे। लेकिन यह बात अमेरिकन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही थी। इसी कारण अमेरिकी सरकार ने ओशो की एक पर्सनल सेक्रेटरी ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया था, यानी कि उस वक्त अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, तो उस पर्सनल सेक्रेटरी ने चुनाव जीतने के लिए और ओशो को एक पॉलिटिकल पावर दिलाने के लिए सामने वाली पार्टी के समाज समारोह में खाने के सामान में जहरीला पदार्थ मिला दिया था, जिसके कारण कई सारे लोग मारे गए और कई सारे बीमार हो गए। और इसी के कारण ओशो की सेक्रेटरी के साथ साथ ओशो को भी जेल में डाल दिया गया। और जब ये बात पूरे विश्व में फैली तो ये काफी ज्यादा हड़कंप हुआ, यानी कि ओशो के जो जितने भी सपोर्टर थे वो ओशो के साथ चले गए और पूरा अमेरिका ओशो के विरुद्ध में। जो अमेरिका के बड़े बड़े नेता थे वो ओशो के विरुद्ध थे, और जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक थे, जो समाज सुधारक थे और जो नॉलेजेबल ह्यूमन थे, वो ओशो के सपोर्ट में थे। और अमेरिकन सरकार ने ओशो और ओशो की सेक्रेटरी को 3 साल की जेल में सजा सुना दी और ओशो को 1 साल की। और ओशो के साथ जेल में क्या हुआ वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन 1 साल की जेल काट कर जब ओशो वहां से बाहर निकले तब उन्हें अमेरिका से बाहर ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि उनको अमेरिका से निकाल दिया गया। और इसी के साथ रजनीशपुरम भी बर्बाद हो गया और ओशो के ऊपर 31 कंट्रियों के बैन लग गए, ये व्यक्ति हमारे देश में नहीं आ सकता। और इसी के कारण ओशो काफी ज्यादा चर्चा में रहे उस वक्त, और यही उनकी पॉपुलैरिटी का पीक रहा रजनीशपुरम बिखर जाने के कारण। और कई सारे उनके सपने चूर चूर हो गए। वो जब रजनीशपुरम बिखरने के बाद जब अमेरिका से फिर भारत जा रहे थे, उस वक्त का जो मूवमेंट था वो देखने लायक था। और अमेरिका में जब ओशो ने 1 साल जेल बिताई तब ओशो भारतीय गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा गुस्सा हुए, यानी कि उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। उनकी स्पीच वैसे काफी अलग अलग रही, कभी वो धर्म पे देते थे, पॉलिटिकल इफेक्ट पे देते थे, हर तरफ उनके स्पीच जाती रहती थी। लेकिन से बाहर निकले तब उन्होंने भारत को इतना नीचा बताया कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसने बोला कि मैं इधर अमेरिका में आके भारत का एक अलग ही वर्चस्व बना रहा था, लेकिन
भारतीय सरकार ओशो के विरुद्ध थी, इसलिए ओशो को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और उसको 1 साल की सजा सुना दी गई। और इसके बाद भारत ही ओशो के सामने रास्ता रहा कि वहां पे ही जाके वो फिर से कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करें और ओशो फिर से भारत चले आए। जब ओशो भारत में आए तो उन्होंने वहां पुणे में आके एक अपना और आश्रम खोला, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साधारण मेडिटेशन योग के कार्य करवाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ओशो का आश्रम भारतीय लोगों का भी मन खींचने लगा अपनी ओर। इसी के कारण ओशो के जो पुणे में आश्रम था उसके अंदर श्रद्धालुओं की संख्या थी 30,000। इसी के कारण ओशो के पास बहुत ही ज्यादा डोनेशन आता था, विदेश से भी और भारत से भी। भारत के भी बड़े बड़े लोग ओशो को डोनेट करते थे कई सारे पैसे, इसीलिए उनके पास कई सारी रोल्स रॉयस कार भी थी, यानी कि 93 रोल्स रॉयस कार थी उस वक्त। अब उनके पास उस वक्त कितना पैसा था, इस समय में अगर रोल्स रॉयस खरीदने जाए तो उसकी कीमत है 9 करोड़, यानी कि 93 रोल्स रॉयस थी उस वक्त। यानी कि ओशो ने आश्रम से कई सारे पैसे बना लिए थे, लेकिन वो सारे पैसे अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। ओशो के बारे में बहुत सी अच्छी बातें भी हैं और बहुत सी खराब बातें भी, जो कि आदमी की सोच पे निर्भर करती है कि वो ओशो को कौन सी सोच के साथ देख रहे हैं। ओशो जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु थे, किसी भी धर्म को नहीं मानते थे और उनका तो ये भी कहना था कि इस दुनिया में कोई भगवान भी नहीं है। लेकिन ये बात हिंदुओं को भी पसंद नहीं आ रही थी, मुसलमानों को भी पसंद नहीं आ रही थी और क्रिश्चियन को भी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा टिप्पणियां हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म पे ही की है। मुस्लिम धर्म पे उनका कहना था तो पिछड़ा धर्म है, जो कि कभी सत्य था ही नहीं। और जब ओशो अपने पुणे वाले आश्रम में खोले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया था, काफी ज्यादा श्रद्धालु भी हो गए थे, वो जब बूढ़े भी होने लगे तो उनकी उम्र अचानक बहुत ही तेज बढ़ने लगी और इसी के कारण उनको बहुत सारी बीमारियां हो गई, जैसे कमर दर्द, सांस कम आना, ऐसी प्रॉब्लम्स के कारण उनकी आगे जाके मृत्यु हो गई, वो भी 58 ईयर्स में। मात्र 58 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। जो उसके रियल भक्त हैं ओशो के, वो आज भी यही मानते हैं कि ओशो को मारा गया है। जब वो अमेरिका में पकड़े गए थे, उनके श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें एक स्लो पॉइजन दिया हुआ था, जिसके कारण ओशो का इतना जल्दी देहांत हो गया। अमेरिका में अपना भोजन करते थे तब उन्हें धीरे धीरे करके एक किसी नाम का स्लो पॉइजन आता है जो उनके खाने में मिलाया जाता था, जिसके कारण उसके ऑर्गन खराब हो जाते हैं या फिर वो अंदर से मर जाता है, उसका शरीर अंदर से गल जाता है। लेकिन यही बात जब मीडिया में आने लगी तो इस बात को बहुत ही ज्यादा छुपाया गया। लेकिन जो उसके रियल सपोर्टर थे, रियल श्रद्धालु थे, आज भी यही मानते हैं ओशो की सिर्फ और सिर्फ मृत्यु नहीं हुई है, उसको मारा गया है, वो भी जहर देके। और इसी के कारण ओशो का देहांत हो गया था और उस देहांत में यहाँ पे भारतीय लोगों की कैपेबिलिटी में वहाँ पे फॉरेन कंट्री के लोग ज्यादा थे, जो कि आप देख सकते हैं। और इसी के कारण आज 2025 यानी कि ओशो के मृत्यु के 35 साल बाद भी आप ओशो का वर्चस्व जान सकते हैं। ओशो के कई सारे आश्रम खुले हुए हैं, ओशो की इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी वो आज भी संभाल के रखी हुई है और उनके असली श्रद्धालु आज भी ओशो को आचार्य रजनीश या फिर भगवान रजनीश के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन ओशो जो कि एक मिस्ट्री है, जो कि पास्ट है या फिर फ्यूचर, वो आज तक एक मिथ बन के रह गए हैं। ओशो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओशो ने अपने जीवन में कई सारे उद्देश्य दिए हैं, जिनमें से कुछ स्पीच काफी ज्यादा फेमस है। उनमें से एक है अष्टावक्र महागीता, जो कि सबसे ज्यादा सुनने वाली ओशो की स्पीच है, जो कि आज पूरे विश्व में सुनी जाती है। और कुछ इसी तरह की ओशो की लाइफ की स्टोरी एक विवाद के साथ पैदा हुए और एक मिस्ट्री के साथ चले भी गए। जो उन्हें अच्छी तरीके से जानते थे उनको भी पता नहीं कि ओशो क्या थे। ओशो एक तरह से मिस्ट्री थे, जो कि कोई समझ ही नहीं पाया कि वो अंदर से क्या थे, क्या सोचते थे, समाज के बारे में कैसी भावना रखते थे। वो बात उनके स्पीच से सुन के उनके बारे में जान बहुत ही मुश्किल है। कुछ इसी तरह से ओशो की कहानी थी, हमने आपको सुनाई आज। उन्होंने किस तरह से एक समाज को नई दिशा दिखाई, नया रास्ता दिखाया कि समाज धोखे में रह रहा है, वो आगे जाके पछताएगा। तो कुछ इसी तरह से ओशो ने अपने श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया और अन्य धर्म के लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया। कुछ ऐसी बातों के कारण ही आज ओशो पूरे दुनिया में पूजे जाते हैं, यानी कि सबके सामने एक भगवान की उपाधि ले रखी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।